हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि पढ़ाई के लिए आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। देखिए, पढ़ाई आप क्यों कर रहे हैं ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जब आपको ये पता है कि आपका लाइफ में क्या एम है, क्या उद्देश्य है, तो आपका पढ़ाई करने का ज़रूर मन करेगा। तो इसके लिए जब भी आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, आपका मन नहीं करता है और आप ये सोचते हैं कि मैं कल से शुरू करूँगा, तो उस समय आपको खुद से एक सवाल करना है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, पढ़ाई करना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आपको पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि आपको फ्यूचर में एक ड्रीम जॉब अपनी लेनी है, या फिर जिस भी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसके लिए आज आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको आंसर मिल जाता है तो आपको मोटिवेशन मिल जाती है पढ़ाई करने के लिए। साथ ही जो भी आपका ड्रीम जॉब है या जो भी आपकी लाइफ का उद्देश्य है अपने करियर को लेके, उसको आप बोल्ड लेटर्स में लिख के अपनी स्टडी टेबल के सामने रख लीजिए, ताकि जब भी आपका पढ़ाई करने का मन ना करे तो उसको देखकर आपको एक मोटिवेशन मिलता रहे और आप फिर से वापस अपनी पढ़ाई पर आ जाएं। साथ ही आपको ये देखना है कि आपको पढ़ाई के कौन से मेथड से ज़्यादा हेल्प मिलती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट या कलर कोडेड जो नोट्स होते हैं उनको पढ़ाई में हेल्प मिलती है उससे। कुछ स्टूडेंट को टीचर के लेक्चर से या जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं उनसे या ग्रुप डिस्कशन करने से पढ़ाई में हेल्प मिलती है। और कुछ स्टूडेंट को रीडिंग से, राइटिंग से ज़्यादा हेल्प मिलती है, उनको अच्छी तरीके से याद होता है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ज़ोर ज़ोर से बोलकर याद करते हैं। तो आपको जो भी मेथड पसंद हो उस तरीके से आप पढ़ाई करिए। तो जब आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे और जब आप देखते हैं कि हाँ आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो आपको एक अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है और एक मोटिवेशन भी बना रहता है कि हाँ आप आपने अपने लाइफ का जो एम रखा है उसको आप आसानी से पालोगे। साथ ही आपको अपनी पढ़ाई की एक फ़िक्स प्लेस रखनी है और उस जगह पर पढ़ाई से रिलेटेड सभी चीज़ों को रखना है, क्योंकि जब भी आपको पढ़ने का आपका टाइम होता है तो आपको अपने पढ़ने की चीज़ें, बुक, नोटबुक या और चीज़ों को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आपको चीज़ें जगह पर नहीं मिलेंगी तो पढ़ाई का आधा मूड तो वैसे ही चला जाएगा। तो इसके लिए पढ़ाई की एक फ़िक्स प्लेस होना और आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर होना ज़रूरी है। साथ ही आपको जो भी आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को या चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसको एक टारगेट दीजिए, टाइम बाउंड, कि मैंने इस चैप्टर को 1 घंटे या 2 घंटे में ख़त्म करना है। जब आप उस टॉपिक को एक टाइम के अंदर ख़त्म कर लेते हैं तो आपने खुद को ट्रीट देनी है। जब आप खुद को ट्रीट देते हैं, खुश होते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने तो टाइम पे अपना काम ख़त्म कर लिया, तो आपका मोटिवेशन बना रहता है पढ़ाई करने के लिए। साथ ही आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर भी आपको एक मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट्स होते हैं किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को लेके, तो वहाँ भी वो डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि घर में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, घर के आसपास बहुत शोर शराबा है, तो आप अपने घर के आसपास किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से क्या होता है कि वहाँ दूसरे स्टूडेंट को आप देखते हो कि वो पढ़ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को देखकर आपको एक मोटिवेशन मिलती है पढ़ने की। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, तो आप हमेशा खुद को एक मोटिवेटेड पाएंगे पढ़ाई की तरफ और आपका ध्यान भटकेगा नहीं। साथ ही जो भी आपने पढ़ा है उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपकी मेमोरी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब आप देखते हैं कि हाँ जो भी आपने पढ़ा है वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, तो वो भी आपका मोटिवेशन बनता है कि हाँ आप कर सकते हैं। तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन इन सब बातों से मिलता है कि कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपको खुद से मोटिवेशन चाहिए कि हाँ मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, तो आज मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो
तो इन इन तरीक़ों से जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप देखना कि आपकी मोटिवेशन एकदम बनी रहती है और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिसका असर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के रूप में सामने आता है और आप फ्यूचर में अपना ड्रीम जॉब या जिस भी ड्रीम कैरियर को आपने सेलेक्ट किया है उसको बहुत अच्छे से आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरा आज का शो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो और अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन, स्टे ट्यून एंड स्टे फोकस्ड।